क्या आप कंफ्यूज हैं कि मैं अपने बिजनेस की शुरुआत स्नैक्स इंडस्ट्री में कैसे करूं? फूड इंडस्ट्री की ही एक ऐसी इंडस्ट्री है स्नैक इंडस्ट्री, जहां पर बहुत सारे बिजनेस आइडिया, प्रोडक्ट्स आइडिया आप लॉन्च कर सकते हैं। बट यहां पर चाहिए कि एक क्लैरिटी कि इस इंडस्ट्री में आखिर मैं अपने प्रोडक्ट्स कैसे सेलेक्ट करूं, कैसे बिजनेस की शुरुआत करूं। तो इस सिस्टम्स को मैं आपको जो बताने वाला हूं अभी, वो डिकोड करूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता करें डिमांड एंड सप्लाई को, कि कैसे हमें अपना नमकीन का बिजनेस शुरू करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे हम पास्ता, मैक्रोनी, चिप्स, फ्रेम्स, किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करें आखिर स्नैक इंडस्ट्री में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत कुछ इस तरह से सिखाने वाला हूँ जो कि आपको बताएगा कि कैसे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले एक बात समझिए, अगर आप YouTube पर सर्च कर रहे हैं कि मुझे पर्टिकुलर एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके या बने बनाए प्रोडक्ट से, तो सबसे पहले एक समझ लीजिएगा, अपने माइंड में ये बात डाल लीजिएगा कि मशीनें लगाकर, प्लांट सेटअप करके बिजनेस नहीं बनेगा। ये सिर्फ एक पार्ट है बिजनेस का, जहां पर प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ता है। तो इस वीडियो में आप सीरियस होकर देखिएगा कि कैसे यहाँ पर आइडियली प्रोडक्ट सिलेक्शन, इंडस्ट्री सिलेक्शन और बिजनेस का सिलेक्शन करना है हमें, और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। मैं मशीनों की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, मैं बात करने वाला हूँ आपको बिजनेस बनाने की, कि कैसे बिजनेस बनाना है और कैसे बिजनेस की आपको शुरुआत करनी है। तो शुरुआत करते हैं आइडियली इंडस्ट्री के सिलेक्शन से, कि आखिर स्नैक इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है। सबसे पहले जो इंडस्ट्री है स्नैक इंडस्ट्री की, जो मेन इंडस्ट्री है, यह है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री से स्नैक इंडस्ट्री एक सब एंटिटी इंडस्ट्री में निकलती है। सबसे पहले फूड इंडस्ट्री को समझिए कि ये एक्सपेंशन के रूप में जा रही है। इसी की जो सब एंटिटी इंडस्ट्री है, ये है स्नैक इंडस्ट्री। तो जब फूड इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, तो ये इंडस्ट्री भी ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप समझिएगा, आपके आने वाले समय में स्नैक्स जो कि पैकेज्ड फूड्स हैं, ये नेक्स्ट लेवल बिजनेस मॉडल बनने वाले हैं। अब यहाँ पर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होंगे, सब लेवल पर आप प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं और बने बनाए लाके बेच सकते हैं। बट आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ये डेफिनेट बात है। तो जब हम फूड इंडस्ट्री की स्नैक इंडस्ट्री में आते हैं, तो सबसे बड़ा जो डाउट होता है हमारे सामने, जो कि मेरी एकेडमी में मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ में जब डिस्कस करता हूं, तो उन्हें क्लैरिटी नहीं हो पाती कि आखिर कैसे पता करें कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे बिजनेस ही इसी में आ जाते हैं स्नैक इंडस्ट्री में, कि आखिर कौन सा बिजनेस शुरू करूं, मैं कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ब्रेक डाउन दिस इंडस्ट्री इनटू द मेनी पार्ट्स। सबसे पहले स्नैक इंडस्ट्री को आपको पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अगर जब तक आप इस इंडस्ट्री को डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक आप प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। समझते हैं कैसे हमें करना है। फूड इंडस्ट्री के बाद में स्नैक इंडस्ट्री के बाद में डिफरेंट इंडस्ट्रीज आ गई, जहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में लॉन्च होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया कुरकुरे, सेकंड हो गए पफ, थर्ड हो गए फ्राइम्स, फोर्थ हो गए हमारे सामने पास्ता, मैक्रोनी, इस तरह के प्रोडक्ट्स। और इसमें भी डिफरेंट स्नैक्स आ जाते हैं, जैसे कि पापड़ हो गए। आप जो नलकियाँ खाते हैं, ओवरऑल एक ऐसा लंबा वाला जो पापड़ होता है, वो भी इसी तरह का स्नैक इंडस्ट्री में आने वाला है। नाचोस जैसे चिप्स हो गए, डिफरेंट नए प्रोडक्ट्स हो गए। सारे जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं ओवरऑल, वो सब प्रोडक्ट्स भी इसी इंडस्ट्री में आने वाले हैं। तो आप समझिए कि कितनी वेराइटी ऑफ रेंज मिलती है आपको स्नैक इंडस्ट्री में। जब आप एक स्नैक इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं, जब आप एक स्नैक्स को ही पकड़ते हैं प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट और अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि मैं नमकीन का प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, मैं अब आपके नज़रिए से बिज़नेस को बनाना बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग कंफ्यूज भी होंगे कि मैं नमकीन का प्रोडक्ट लॉन्च करूं, पास्ता करूं, पफ करूं, फ्राइम्स करूं। तो आपको सबसे पहले इन इंडस्ट्री में से कुछ प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे फ्राइम्स में बहुत बड़ी रेंज मार्केट में आएगी, नमकीन में बहुत बड़ी रेंज आएगी, पफ में डिफरेंट लेवल्स के फ्लेवर्स आएंगे। तो आपको जो भी आइडियल मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये पसंद करना है सबसे पहले कि हमें 3 वो प्रोडक्ट पकड़ लें जिनकी मार्केट में ग्रोथ आपने सबसे ज़्यादा देखी है। जैसे कि अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता और मैं नमकीन, पास्ता, फ्राइम्स में कंफ्यूज रहता, तो मैं एटलीस्ट सबसे पहले इनका मार्केट रिसर्च करता, डिमांड को, सप्लाई को पता करने के लिए तीनों ही इंडस्ट्री में टेस्ट करता कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा चलने वाला है। अगर आप विजुअलाइजेशन के दम पर मार्केट में प्रोडक्ट्स लेकर जाएंगे, तो आप गिर जाएंगे मार्केट में, आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल नहीं बनेगा। यहाँ पर चाहिए आपको एक सिस्टम्स कि कैसे ये जो मैंने आपको बात बताई है कि ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक थ्रू करना है, एनालिसिस करना है, उसके लिए आपको एक सिस्टम पर आना पड़ेगा कि कौन से मार्केट सर्वे के टेम्पलेट से हम आइडेंटिफाई करें मार्केट के डिमांड को।
जब आप मार्केट की डिमांड पता कर लेते हैं तो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाता है आपका, और अब आ जाती है बात कि प्रोडक्ट में कैसे SKUs बनाने हैं, कितना डिमांड होने वाला है, क्या मशीन एंड प्लांट सेटअप करना चाहिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आना चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए, होलसेलिंग करनी चाहिए, D2C मॉडल में आना चाहिए, B2B मॉडल में आना चाहिए या B2C मॉडल में आना चाहिए। ये क्लैरिटी के पार्ट होते हैं। विद इन 3 days to 4 days के अंदर आप मेरे सिस्टम्स पर आकर ये सारे क्लैरिटी ले पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज हो गया आपका ये प्रोडक्ट सिलेक्शन का पार्ट, इंडस्ट्री सिलेक्शन का पार्ट। जब आप इंडस्ट्री को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको डिमांड का, सप्लाई का पता चलेगा। अब सेकेंड पॉइंट समझिए, सेलेक्ट अ कैटेगरी। आपका जब ये ब्रेक थ्रू एनालिसिस हो जाता है, आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं, क्लैरिटी आपके मन में आने लग जाती है, और आप पेन एंड पेपर लेकर जब बैठते हैं तो आपको ये पता चलता है कि अब मेरे को कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा तो मेरा बिजनेस बनने वाला है। तो हमें कैटेगरी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले वो समझिए। जैसे कि मैंने नमकीन को आइडेंटिफाई कर लिया कि आइडल मेरा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर मैं मिक्सचर प्रोडक्ट्स लेकर आना चाहता हूँ, मैं लॉन्ग वाले प्रोडक्ट लेकर आना चाहता हूँ। आइडियली मैं कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ प्रोडक्ट वाइज, ये मुझे आइडेंटिफाई करना होता है। सेकेंड कैटेगरी में हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मैं कौन से कस्टमर्स की कैटेगरी को टैप करना चाहता हूँ। आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आप अपने लिए नहीं बनाएंगे, आप अड़ोसी पड़ोसियों के लिए नहीं बनाएंगे, आपको अपने कस्टमर्स के लिए बनाना है। ये कोई सब्जी थोड़ी ना है कि आपने थोड़ा बनाया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लोगों को चखा दिया, मज़ा आ गया, आपको वाहवाही लेनी है। नहीं, यहाँ बिजनेस बनाना है, आपको यहाँ व्यवहार को नहीं निभाना है। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है जब भी भारत में डिफरेंट सिटीज़ में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मुझसे क्यों नहीं बिक रहा है, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट कैटेगरी है और कस्टमर कैटेगरी है कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि किस कस्टमर्स को टैप करना है। अब ब्रेक थ्रू करते हैं कि ये कस्टमर्स कैटेगरी कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो, एक कस्टमर्स का हमें डेमोग्राफिक वाइज कस्टमर्स का ब्रेक डाउन करना पड़ता है कि किस तरह के कस्टमर्स को हम टैप करना चाहते हैं। जैसे हम टीनेजर्स को टारगेट करना चाहते हैं, हम छोटे चिल्ड्रंस को टारगेट करना चाहते हैं स्नैक इंडस्ट्री में, हम हाउस होल्ड के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, हम रूरल वाले हाउस होल्ड्स के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, हम हाईली रिच पीपल्स के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं। तो कैटेगरी जब हमारा डिसाइड हो जाता है तो पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी, सेल्स का स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला चलता है, और आपको बिजनेस समझ में आने लग जाता है कि जब प्रोडक्ट लेकर जाऊंगा ना मैं, तो मुझे इस कैटेगरी के कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट का SKUs बनाने हैं, प्रोडक्ट के रेंज एंड वेरिएशंस लेकर जाने हैं। थर्ड पॉइंट ही यही है कि डिसाइड द रेंज एंड वेरिएशंस फर्स्ट जब आप प्लांट एंड सेटअप करें, क्योंकि यहाँ पर आइडियली आपको पता करना होता है कौन सी पैकेजिंग बनानी है, कितने तरह के पाउचेस लाने हैं, किस कैटेगरी के लिए कौन सा SKU सही रहने वाला है, ये आपको पता करना होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जब आप बिजनेस बनाएं तो आपका कस्टमर्स का ध्यान रखें सबसे पहले कि कस्टमर चाहता क्या है। जो भी माइंड में आपने बनाया है वो नहीं चलने वाला है, ये आपको पहले ही डिसाइड करना होगा। फोर्थ जो पॉइंट है, सेलेक्ट द राइट मार्केट। आपके लिए ये मेन पॉइंट होने वाला है, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले यही समझना है जब भी आप बिजनेस का सिलेक्शन करें, स्नैक इंडस्ट्री में क्लैरिटी लें। देखो, मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करवाया स्नैक इंडस्ट्री में। जैसे आज मेरे स्टूडेंट्स अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, कोई कुरकुरे बना रहा है, कोई पफ लॉन्च कर रहे हैं, कोई अपना चिप्स, पास्ता, फ्राइम्स तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। बट यहाँ पर मार्केट का सिलेक्शन सबसे होना चाहिए। स्नैक इंडस्ट्री में 90% लोग अपना कभी भी मार्केट को सेलेक्ट नहीं करते हैं, कभी रोड मैप नहीं बनाते हैं कि आइडियल मार्केट को कैसे टैप करेंगे। अब मैं आपको एक आइडियली मार्केट का एक रोड मैप देने वाला हूं। देखो, बिजनेस आज के समय 2 मार्केट से बनने वाले हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन मार्केट आपके लिए ट्रेडिशनल मार्केट है, जहां आपके सप्लाई चेन बनते हैं, जहां आप टीनेजर्स से लेकर आपका जो भी मार्केटिंग कैंपेन आपने बनाया है उस तरह के कंज्यूमर तक आप अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं अपने B2B चैनल पार्टनर्स के ज़रिए। वो होते हैं आपके इनडायरेक्ट सेल्स चैनल पार्टनर्स। ये जब हमारे पार्टनर्स बनते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स को ये आगे पहुंचाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एजेंट्स। इस तरह के ये हमारे सप्लाई चेन में जो चैनल पार्टनर्स होते हैं उनके थ्रू हम बिजनेस को बनाते हैं। तो राइट मार्केट में राइट प्लेस ऑफ सिस्टम्स, राइट सेल्स ऑफ सिस्टम्स आपको बनाना होता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद में 80% लोग बैठे रहते हैं और सही समय का इंतज़ार करते हैं। कारण क्योंकि सेल्स का, मार्केटिंग का फनल ही नहीं पता होता है कि कैसे ऑफलाइन मार्केट में टैप करवाना है।
तो वो सिस्टम मैं सिखाता हूँ, आप मुझसे सीख सकते हैं। इन डेप्थ आज के समय मेरी एकेडमी में हज़ारों स्टूडेंट्स अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं और बिज़नेस बना रहे हैं। तो आपके लिए मैं ये आसान कर दिया हूँ सारा सिस्टम बनाकर, आपको बस एज इट इज़ फॉलो करना है और पैसा बनाना है मेरे सिस्टम्स के ज़रिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें आपका ऑनलाइन जो मार्केट होता है वो भी बहुत मेन पार्ट होता है आपके बिजनेस में। इस ऑनलाइन मार्केट की अगर हम ताकत को समझें तो ये होता है D2C मॉडल, B2C मॉडल और B2B मॉडल। तीनों ही लेवल पर हमारा आज के समय डायरेक्ट टू कंज्यूमर चल रहा है बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर चलता है और बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन मार्केट में भी कस्टमर आने लगा है। तो स्नैक्स इंडस्ट्री में अगर आप अपना बिजनेस प्रीमियम प्रोडक्ट्स के रूप में लॉन्च कर रहे हैं, आप अपने मासेस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो ऑनलाइन आपके लिए सबसे पहले लॉन्च करना होता है प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको मल्टीपल सिटीज़ के थ्रू कस्टमर्स को लाना है और मासेस की जगह क्लासेस को टारगेट करना है। सेकंड, ऑनलाइन मार्केट के थ्रू आप B2B चैनल पार्टनर्स बनाते हैं, जो कि डिफरेंट सिटीज़ से डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर आपके शहरों में आप जो बना रहे हैं अपने शहरों से बाहर लेकर जाने के लिए प्रोडक्ट्स को, वहाँ पर आपको अपनी विजिबिलिटी को क्रिएट करना होता है। इस तरह से राइट मार्केट, राइट बिजनेस मॉडल आपको बनाना होता है। जिस तरह से आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये आइडियली आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मेरा आइडियल मार्केट कौन सा है। अब आप बोल दें आज कि मैं दोनों ही मार्केट में काम करूंगा 50-50, तो ये फॉर्मूला सही नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं तो ऑफलाइन ही बेचूंगा, तो भी ये तरीका सही नहीं है। अगर आपको लगता है आप ऑनलाइन ही बिजनेस बनाएंगे, तो ये भी तरीका सही नहीं है। आपको 80-20 रूल को फॉलो करना होगा बिजनेस बनाते वक्त। अगर आपकी राइट काइंड ऑफ ऑडियंस ऑफलाइन है तो 80% टारगेट करना है वहाँ और 20% टारगेट करना है आपको ऑनलाइन में। और अगर आपकी ऑनलाइन ऑडियंस ज़्यादा है, आप D2C मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑनलाइन आपको ज़्यादा टारगेट करना है और ऑफलाइन आपको 20% बिजनेस बनाना है। ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक ही मार्केट पर डिपेंड होकर बिजनेस को नेक्स्ट लेवल नहीं बना पाएंगे इस इंडस्ट्री में। ये एक मेथड से फॉलो हुआ है, ये मेथड को देखकर हमने करा है, क्योंकि आज मैं जो ऑनलाइन मार्केट में सिस्टम्स बना रहा हूँ, मेरे हज़ारों लीड्स बना रहा हूँ, और आपका कस्टमर्स भी B2B जो चैनल पार्टनर होगा वो मोबाइल यूज़ करता है, वो आपके बिजनेस एज ए इन्वेस्टर बनेगा। तो आपको ये ताकत को भी समझना होगा। तो आपको यहाँ तक जो मैंने बातें बताई है कि स्नैक इंडस्ट्री में आपको प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, मार्केट कैसे सेलेक्ट करना है, कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करनी है और कैसे एक बिज़नेस को बनाना है आपको दोनों ही मार्केट्स में। तो अगर आपको ये सिस्टम्स डिकोड हुए हैं, आपको समझ में आया है कि मशीन एंड प्लांट के बाद में भी कैसे बिज़नेस बन सकता है, किसी भी लेवल पर आप बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। ज़रूरी नहीं है आपके पास में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट हो तो आप बिज़नेस की शुरुआत कर पाएँ। आप लो इन्वेस्टमेंट से भी अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, बट सिस्टम्स आपके पास में होने चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करूं प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने एक सिस्टम बनाया है, उस 3 दिन के सिस्टम से ही आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि कैसे मार्केट को डेप्थ तक समझना है और आपका माइंड ओपन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको, और अगर आपके पास में कोई नया बिजनेस आइडिया है तो उसकी आइडिया लॉन्चिंग कैसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको जो समझाया है, अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक हैं। एक है मेरा बिजनेस कोर्स, जहाँ पर आप उसे ज्वाइन करके इंस्टेंट एक एक्सेस पा सकते हैं, क्लैरिटी पा सकते हैं बिजनेस आइडिया की। और सेकंड जो मेरा लिंक है, जो मैंने आपको दिया है, वो लिंक है मेरे वेबिनार का, जहाँ वेबिनार में मैं आपको सिखाता हूँ पूरे सिस्टम्स के बारे में कि कैसे आइडियली आपको ये बिजनेस की शुरुआत करनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।